बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। इंडिया के फेवर में ना चला जाए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। की बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे, क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका नए चैनल में। दोस्तों आज की जो खबर है हम आपको पाकिस्तान लेके चलेंगे, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे रिएक्शन आए हैं। दोस्तों अभी क्या है, बांग्लादेश में जो हालत खराब हुए पड़े हैं, जो हिंदुओं की दुर्दशा हुई पड़ी है, जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी के जो लोग हैं, कट्टरपंथी जो हिंदुओं पे हावी हुए पड़े हैं, माताओं बहनों पे, और यहाँ तक कि उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार कट्टरपंथी कर चुके हैं और सड़कों पर उतर उतर के उनको धमकी दे रहे हैं, उनके गले काटने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब भारत ने भी एक बड़ा फैसला लिया, बड़ा एक्शन लिया। भारत ने अपने विदेश सचिव को जाके बांग्लादेश को एक चेतावनी दी है, वार्न किया कि अभी भी अगर वो नहीं रुका तो भारत ऐसा बड़ा एक्शन लेगा, बांग्लादेश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों बांग्लादेश जो है भारत के ऊपर डिपेंड है। बांग्लादेश में जितनी प्याज व्याज खाने का जो भी सामान है, चीनी वीनी वगैरह जितनी भी है, ये कपड़े हो गए, ये सारा सामान बांग्लादेश भारत पे निर्भर है। अगर भारत ने सब बैन कर दिया, यहाँ तक किसी इतना सामान ही नहीं, यहाँ तक बिजली भी बांग्लादेश को अडानी ही देते हैं, जो कि अडानी कंपनी ही सप्लाई करती है, जो कि भारत के द्वारा उनको दी जाती है। अब क्या है कि अगर दोस्तों भारत ने ये सब रोक दिया गया तो बांग्लादेश कंगलादेश बन जाएगा, जिसको अब बांग्लादेश कंगलादेश की राह पर चल रहा है। मोदी ने इस टाइम पे साफ साफ चेतावनी दे दी है अपने विदेश सचिव को जाकर, इसके बाद भी अगर हिंसा हिंदुओं पर नहीं रुकी तो उनको फोड़ दिया जाएगा और उनको कंगलादेश बना दिया जाएगा, उनकी सारी सप्लाई रोक दी जाएगी और बहुत बड़ा मोदी को एक्शन लेना पड़ेगा, और जो कि वो मोदी एक्शन लेने के लिए अपनी सेना को भी उतार सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों पाकिस्तान ने जिस हिसाब से उनकी आवाम के रिएक्शन आ रहे हैं, दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे मिलते हैं। इंडिया क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। देश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। सबसे बड़ी जहालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई, पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट ने इतना बोला कि शेख हसीना वाजिद जब यहाँ से गई हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं देखेगी। और कहीं ना कहीं पे अंदर की साजिश ये भी है कि अब जो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी बांग्लादेश का जो है तब्दील करे, क्योंकि वो थोड़ी तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अब देखें, बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, ये बांग्लादेशी सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से है, तो वो कहीं ना कहीं अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है,
रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, Top जितने 10 billionaires तो इंडिया बिलियनियर्स में हैं। मिलियनियर्स जितने हैं वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ। ये तो शो में कल हमने हाँ डिस्कस ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस आए ना, उसकी इंटरिम सरकार तो है ना यूनुस, उनकी। जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया, और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे बेवकूफ। इंडिया उनके तो जो इंडिया ना, वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहां पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं, और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है। और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है, और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर। बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश, इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती, शायद अगर वो ऑप्शन अपना चूज़ करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते। लेकिन आज आप देखें ना, ऐसा क्यों है कि बांग्लादेशी अवाम जो है वो आज इंडिया के वीज़े तलाश कर रही है। इसकी वजह क्या है भला? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसने अपने आप को ग्रो किया बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत तो कम वक्त में। प्रोटेस्ट का इंडिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया के साथ ताल्लुक प्रोटेस्ट का तो नहीं है, लेकिन ताल्लुक मेरे ख्याल ये है कि वो ज़्यादा, उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। वो इस टाइम हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमसे तो वो कहीं से ज़्यादा आगे हैं। और ज़ाहिर बात है वो भी ये चाहेंगे कि एक मुल्क जिससे हम जुदा हुए थे, जिसके साथ हमने टकराव किया था एक दौर में, वो कंट्री हमसे ज़्यादा ऊपर चली गई है। अटैक, हिंदुओं पे अटैक, उनके फेस्टिवल्स के ऊपर अटैक, अब जो है प्रेसिडेंट के होम के ऊपर अटैक। तो ये किस टाइप के स्टूडेंट है? ये मैंने तो मुझे दुनिया लगता में है ये ऐसा नहीं देखा। ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कुछ अपने ही लोग स्कूलों में भर्ती किए हुए हैं जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ था कि हम इस टाइम ये सिस्टम करेंगे। और आपको पता है कि जब एक जगह दंगा होता है तो उसको देखते देखते लोग शौकियों में भी दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ पर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री खुद तरक्की करे। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम हैं, हमारी हुकूमत भी जो करती है आपको पता है किसके कहने पे कर रही है। बांग्लादेशी जो कर रहे हैं आपको पता है मोहम्मद यूनुस किसके कहने पे ये बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, वीडियो में बताया गया, पाकिस्तान की जो आवाम भी बता रही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है, और कईयों को कहना है कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हिंदुओं से इतना जलते किलसते हैं और इनसे भारत की तरक्की देखी नहीं जाती। क्योंकि ये अब ये जिस हिसाब से किलस रहे हैं वो इसी वजह से किलस रहे कि हाँ इनसे भारत की तरक्की बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, और हिंदुओं पर जितना अत्याचार हो रहा है इनको उस चीज में मजा आता है। और ये यही चाहते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो। और बांग्लादेश में दोस्तों जो भी अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, खुलेआम ये ISI का इसके अंदर हाथ है। और क्या था कि बीच में ढाका की सड़कों पे ISI का एक समर्थक था जो कि ISI का झंडा पूरे ढाका में खुलेआम लहरा रहा था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान कि ISI जो कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू को जो मारा घसीटा जा रहा है, घरों में से निकाल के लूटपाट, रेप, मर्डर किया जा रहा है, ये सब ISI करवा रही है ताकि बांग्लादेश पे वो कब्जा फिर से कर ले और बांग्लादेश के करीब आ सके। और बांग्लादेश से इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के साथ रक्षा सौदा भी कर रही है और चीनी सौदा भी उसके साथ कर रही है। दोस्तों हाल ही में सूत्रों से खबर ये भी आई है कि बांग्लादेश ने 25,000 टन पाकिस्तान से प्याज आयात करने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान तो खुद
वहां कंगालिस्तान पे गया हुआ है। पाकिस्तान में खुद प्याज की जो रेट है 400 रुपए किलो चल रहा है, जो कि भारत पे निर्भर था। पाकिस्तान कहाँ से 25,000 टन बांग्लादेश को प्याज दे देगा? कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को प्याज देता भी है तो बांग्लादेश में 500 रुपए किलो प्याज जाएगी, जो कि बांग्लादेश की औकात नहीं है इतना लेने की, और ना तो उनकी आवाम की इतनी औकात है तो एक पर केजी 500 रुपए खरीद सकते। दोस्तों जब शेख हसीना की सत्ता गई तो शेख हसीना की सत्ता तो भले गई थी, लेकिन शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया था, जो कि माना आज भी जाता है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज भी है, लेकिन क्या है यूनूस की सरकार वहां पे आने के बाद, लेकिन अभी तक उसने शपथ नहीं ली है, क्योंकि अभी तक वहां पे जब पता चला कि शेख हसीना चली गई थी, लेकिन सेना जो जनरल है उन्होंने कहा था कि शेख हसीना जब यहाँ बांग्लादेश छोड़ के भारत गई थी तो उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया था, कोई भी पेपर पे कोई साइन नहीं किया था, वो सीधा डायरेक्ट भारत के लिए चली गई थी। तो दोस्तों आज भी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ही है, और शेख हसीना सिर्फ हिंदुओं को बचाना चाहती थी, और सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि वो हर समुदाय का सम्मान करती थी, हर समुदाय को आगे चाहती थी। और इतना ही नहीं, शेख हसीना के जो फैमिली है, फादर है, उन्होंने भी देश आजाद होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज ही उन्हीं के फादर की मूर्ति को बांग्लादेश में तोड़ दिया गया कट्टरपंथी जमात इस्लामी के लोगों ने, और हजारों की तादाद में जो आतंकी है जो कि जेल में बनते हैं, अब उनको भी बाहर छोड़ दिया गया है, जो कि अब वो कट्टरपंथी इस तरीके से इतना हावी हो रहा है, जिससे कि यूनूस सरकार पर भी कट्टरपंथी जमात इस्लामी बहुत ज्यादा हावी होते जा रहे हैं, और सरकार उनके घुटनों के नीचे आती जा रही है, जो कि कट्टरपंथी अपनी तरीके से मनमानी कर रहे हैं, और सरकार को इतना ज्यादा झुका दिया है कि सरकार भी कट्टरपंथी को रोकने में नाकामयाब हो चुकी है, और ये कट्टरपंथी हिंदुओं को ही टारगेट बना रहे, सिर्फ एक कम्युनिटी को ही टारगेट बना रहे, बल्कि किसी और कम्युनिटी को नहीं टारगेट बना रहे। हिंदुओं को आज इतना लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। अब दोस्तों कहते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? ये तो आप भले ही जानते हैं कि बांग्लादेश में जो सत्ता शेख हसीना की गई है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। जैसे जैसे दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन जो सक्सेसफुल हुआ था, जिसमें ब्रिक्स में चाइना और भारत एक दूसरे के निकट आए थे, उनके बीच में वार्तालाप हुई थी, सीमा समझौता हुआ था, जिससे कि अमेरिका बहुत ज्यादा बौखला गया है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो अब काफी हद तक सुधर चुके हैं, और जो कि अब ये रिश्ते बहाल होने जा रहे हैं, जो कि अमेरिका इसको नहीं चाहता कि चाइना से भारत के रिश्ते सुधरे। तभी जाके उन्होंने बांग्लादेश में ये सब करवा दिया है, और उन्होंने भी ये कहा है, सूत्रों से खबर आ रही है कि बांग्लादेश जो है कट्टरपंथी जो कि है वो हिंदुओं की कम्युनिटी को टारगेट करे, ताकि भारत गुस्से में कोई ना कोई कदम उठा सके, जिससे कि वॉर शुरू हो। दोस्तों आपको पता है अमेरिका यही चाहता है कि बस वॉर हो, और ताकि उनके हथियार ज्यादा से ज्यादा बिक सके, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ अपनी इकोनॉमी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। जैसे आप दोस्तों देख सकते हो कि अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया के साथ जंग में ढकेल दिया है, लेकिन इसको नाटो में शामिल नहीं किया है। लेकिन आज यूक्रेन दर दर की ठोकरें खा रहा है, और यूक्रेन का काफी हद तक रशिया जो कि काफी हद तक यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर चुका है। तकरीबन 4 से 5 शहर पे रशिया कब्जा कर चुका है। तो दोस्तों हम वापस आते हैं, जो अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहे हैं, चिन्मय दास जो कि इसमें आज भी जेल में है, जो कि उनकी जमानत नहीं, उनके खिलाफ उनके लिए भी भारत में प्रदर्शन हो रहा है कि चिन्मय दास को, स्वामी जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, अदरवाइज बहुत बड़ी कार्रवाई भारत कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।